हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करेंगे। यानी कि ये योजना किस प्रकार से लाभकारी है और हमें किस प्रकार से इसके अंदर लाभ मिल सकता है। यानी कि ए टू जेड सारी बातें करेंगे कि इसके अंदर हमें कितना पैसा मिनिमम इसके अंदर लगा सकते हैं, कितना हमें मैक्सिमम मिल सकता है, और इसके अंदर हमें पात्रता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, और कितना पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा हमें मिलेगा। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा करके देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि गारंटेड आपको इंटरेस्ट इसके अंदर मिलती है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ये सरकारी स्कीम है, इसलिए हम उसको गारंटेड कह रहे हैं। और इसको कैसे ओपन करना है, सारी वीडियो पर इसको चर्चा करते हैं 1 to 1। अब देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट कब हुई थी? ये जनवरी 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी, जनवरी 2015 के अंदर। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये लॉन्च हुई थी। इसका मुख्य तौर से उद्देश्य ये था कि जो लड़कियां हैं, जो परिवार में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनकी पढ़ाई हो प्रॉपर तरीके से। और जब उनकी पढ़ाई होने के बाद में उनको जब उनकी माँ बाप शादी करते हैं तो शादी करते समय उनको कोई ज़्यादा समस्या ना हो, आर्थिक रूप से संपन्नता देने के लिए इस योजना का शुभारंभ हुआ था, जिससे कि फीमेल गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उनकी शादी भी अच्छी हो जाए और पढ़ाई लिखाई की दिक्कत भी ना आए। तो इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसकी योजना की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से जो गरीब लोग हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए गारंटेड स्कीम की तरह इसको लॉन्च किया गया था। अब इसके अंदर पात्रता क्या होती है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है, पात्रता के लिए क्या रहता है कि जो भी फीमेल चाइल्ड हैं यानी गर्ल चाइल्ड हैं, उनकी एज 10 साल तक होनी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा है तो वो इस योजना के तहत एलिजिबल नहीं है। यानी कि 10 साल तक आप इस योजना के, यानी कि मैक्सिमम 1 दिन से लेकर के 10 साल तक के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमें बैंक में क्या मिलता है, हम सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सेविंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है बैंक के अंदर, और फिर उसका हमें क्या मिलती है, पासबुक मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हम जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसको हम बैंक के अंदर, यानी कि जो भी हमारी बैंक है वहां पर जाकर के बैंक के अंदर ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। यानी कि बैंक के अंदर और पोस्ट ऑफिस के अंदर आप इसको ओपन करवा सकते हैं, इसका अकाउंट। और अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, पासबुक मिल जाएगी। और पासबुक से क्या होगा, आप सारी डिटेल देख सकते हैं, भैया आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा जमा किया, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चाबी हो गई आपकी। अब इसके बाद में अकाउंट के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर चाहिए, यानी कि अकाउंट ओपन करना है तो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देखिए, जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड का आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गर्ल चाइल्ड का आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर क्या चाहिए, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आधार कार्ड हो या आपके पास या बर्थ सर्टिफिकेट हो। साथ में ही जो भी पेरेंट हैं, जो गर्ल चाइल्ड है उसके जो पेरेंट हैं, माता पिता हैं, उनका आधार कार्ड चाहिए, या फिर जो भी लीगल गार्जियन होते हैं उनका आधार कॉपी की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ये 2 डॉक्यूमेंट और फोटो, यानी कि इनकी फोटो कॉपी लग जाएगी, और जो बच्ची है उसका फोटो लग जाएगा, खींच के लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब इसके अलावा पात्रता की शर्तें क्या क्या हैं, यानी कि एक परिवार के अंदर मान लीजिए अगर 5 लड़कियां हैं, 5 गर्ल चाइल्ड हैं, तो क्या सभी को मिलेगा? नहीं। आप मैक्स टू मैक्स 2 लड़कियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन केस अगर 3 लड़कियों को तब कर सकते हैं, इन केस मान लीजिए पहली एक बच्ची थी घर के अंदर, 10 साल की कम उम्र की थी, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो अगर ट्विन बच्चे, अगर एक साथ 2 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, यानी एक लड़की पहले से थी और 2 लड़कियां बाद में एक साथ पैदा हो जाती हैं, तो इस केस में 3 लड़कियां एप्लीकेबल होती हैं, इसके लिए पात्रता के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। यानी कि मैक्स टू मैक्स 3 इन केस, इस वाले केस में, नहीं तो 2 लड़कियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस योजना के तहत अपना लाभ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि निवेश की सीमा क्या है, हम इसके अंदर कितना पैसा मिनिमम जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर हम स्कीम की बात कर लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम आपको 250 रुपये पर ईयर आपको लगाने पड़ेंगे, यानी जमा करने पड़ेंगे। कितना? 250 रुपये मैक्स, मिनिमम 250 रुपये आपको हर साल करने पड़ेंगे। और आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपीज, यानी कि आप 1.5 लाख रुपये
मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये 1.5 लाख रुपए मैक्स क्यों बनाया गया है? आप सोचते कि भाई 5 लाख 10 लाख क्यों नहीं कर सकते हम हर महीने हर साल? तो ये इसलिए किया गया है कि बहुत से जो अमीर लोग होते हैं वो भी इस स्कीम के अंदर पैसा ना लगाएं ज़्यादा, क्योंकि अगर वो लगा देंगे, क्योंकि इस स्कीम के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसके अंदर इंटरेस्ट अच्छी मिलती है। इसके अंदर इंटरेस्ट कितनी है? 8.2% की इंटरेस्ट रेट है। तो अमीर लोग भी इसके अंदर 10 लाख 50 लाख हर साल पैसा लगाएंगे तो उनको ज़्यादा फायदा वो ले लेंगे। तो ये बेसिकली गरीब लोगों के लिए योजना बनाई गई है, ना कि पैसे वाले लोगों के लिए। इसीलिए इसके अंदर मैक्स कितना 1.5 लाख रुपए आप हर साल जमा कर सकते हैं और इंटरेस्ट कितनी मिलेगी आपको? 8.2% की आपको इसके अंदर इंटरेस्ट मिलेगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं निवेश की अवधि क्या है, यानी कि जो हमने इतना पैसा डालना है मिनिमम और मैक्स इतना डाल सकते हैं, ये कब तक डाल सकते हैं? तो देखिए निवेश की अवधि क्या है, 14 ईयर्स, यानी कि आप 14 साल तक आप पैसा इसके अंदर जमा करेंगे और उसके बाद आपको 7 साल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 7 साल का वेट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो कितनी है? 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल के अंदर ये परिपक्व तैयार, या हम ये कह सकते हैं कि ये इस जो योजना है, आपने जो पैसा लगाया है, आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना है? 21 साल के अंदर आपका तैयार हो जाएगा, पैसा बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारा पैसा कितना बनेगा, कितना पैसा हमारा बनेगा, हम उसको कैलकुलेशन करके समझने का प्रयास करते हैं कि हम अगर पैसा कितना लगाएंगे हर साल तो हमारा कितना पैसा बन जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको बताऊं कि पैसा कितना बनेगा। हम उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो जो मैंने बताया आपको कि 250 रुपये पर ईयर आपको इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, तो क्या हमें एक ही बार लगाना है पूरी साल भर के अंदर? क्या हम हर महीने लगाना है? क्या 4 महीने के बाद आपको पैसा लगाना है या फिर 3 महीने का पैसा लगाना है? तो देखिए जिस प्रकार से हमारा सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में हम कितनी बार भी 1 महीने के अंदर पैसा जमा कर सकते हैं या हम 2 महीने का जमा, यानी कभी भी जमा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक तरह से अकाउंट है, आप इसके अंदर कई बार पैसा जमा कर सकते हैं। बस आपकी खासियत क्या है इसके अंदर, इसमें इंटरेस्ट का डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट हमें अच्छी मिलती है, 8.2% के अराउंड है, तो इसलिए हम इसके अंदर कितनी बारी पैसा जमा कर सकते हैं। अब चलिए हम कैलकुलेटर पर चलते हैं और हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जो इसकी रेट है वो कितनी 8.2 है और यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको ईयरली इसके अंदर पैसा कितना लगाना है। सपोज दैट मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये सालाना जमा करना है। आप अपने अभी मान लीजिए 10,000 रुपये हर साल जमा करते हैं और आपका जो बच्चा है, गर्ल चाइल्ड है, उसकी एज मान लीजिए 6 साल की है, 6 साल की उम्र है और 2025 यानी कि आप इसी साल से स्टार्टिंग करने वाले हो, तो 2025 से स्टार्टिंग कर रहे हो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना करा? 1.5 लाख रुपए का। आपका 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से आपका 14 साल इन्वेस्टमेंट होगा, तो करीब 1.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हुआ और देखेंगे टोटल इंटरेस्ट आपको उस पर कितनी मिलेगी? 3,11,000 रुपये और 2046 के अंदर ये आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि ये योजना का जो पैसा था आपका 2046 के अंदर इस पैसे को निकाल सकते हैं और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,61,000 के समथिंग आपकी हो जाएगी। अब यही पैसा मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपये हर साल डालते हैं इस योजना के तहत और 6 साल की आपकी बच्ची की एज है, 2025 से आप स्टार्टिंग करते हैं, तो देखिए 7,50,000 आपके टोटल जमा होंगे। कितना? 7,50,000 आपके जमा हो जाएंगे। उस पर आपको 15,59,000 के करीब आपको क्या मिल जाएगी? इंटरेस्ट मिल जाएगी और आपका 2046 के अंदर इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि ये जो स्कीम का पैसा है वो तैयार हो जाएगा और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? करीब 23,09,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब इसको हम गारंटेड स्कीम क्यों बोलते हैं? इसको हम गारंटेड स्कीम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकारी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत आपको 8.2% की जो ब्याज है, इसकी जो लेटेस्ट SSY देख रहे हैं आप यहाँ पर 8.2 कितनी परसेंट है? 8.2% है। अब ये चेंज भी होती रहती है, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे। हो सकता है 8.0, 8.4% ऐसे होगी। बाकी इसके अंदर बाकी के मुकाबले FD वगैरह होती हैं, उनके मुकाबले यहाँ पे अच्छी इंटरेस्ट मिलेगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सरकारी योजना है, तो इसलिए हम गारंटेड कह सकते हैं कि हमारा ये पैसा सुरक्षित है और हमें ये मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो इस योजना के तहत आपके जो भी क्वेरीज थी उन सभी क्वेरीज का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, आपको आंसर मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, आपको कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है, समझने में दिक्कत आती है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देख सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी चाहते हैं इस योजना का लाभ लेना
तो आप बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ये अकाउंट आपकी बेटी के नाम से ही ओपन होता है और लीगल गार्जियन के तौर पर या माँ बाप के तौर पर आपका नाम उसके अंदर पासबुक के अंदर आ जाता है या अकाउंट के अंदर आ जाता है। इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा, आपकी क्वेरी को सोल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुशहाल रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए। जय हिंद।